शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। थोड़ा खुशी से मुस्कुराते हुए बोलिए ओम शांति। आप सभी का भी बाबा की तरफ से आज के इस नुमा शाम स्नेह मिलन में आप सभी का स्वागत है। वैसे हमारी आदरणीय बिंदु बहन जी हमेशा मुझे याद करते रहते थे, लेकिन जैसे बहन जी बता रहे थे ड्रामा प्लान अनुसार 1-2 साल के बाद हम यहाँ पहुँचे। और जब बहन जी फ़ोन कर रहे थे तो मैंने कहा कौन से टॉपिक पर करना चाहिए, तो डिस्कशन में आया योग की कमाल। तो मैंने कहा ठीक है। और जब मैं यहाँ पर मेरे ख्याल से 2-2.5 वर्ष के बाद यहाँ पर शांति धाम में आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यही जो एक शांति धाम है ना, यही योग का सबसे बड़ा कमाल है। क्योंकि आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा ना, प्रगति और परिवर्तन, प्रोग्रेस थ्रू इम्प्रूवमेंट। तो आज जब मैं यहाँ पहुँचा तो ऐसा लगा बाबा मैं 5-8 साल पहले जो आता था और आज देखो जैसे बाबा का एक विशाल जैसे घर सेंटर बन गया है, और वहाँ पर बाबा के इतने नए नए बच्चे, पुराने बच्चे, तो इससे बड़ा और क्या कमाल हो सकता है। करेक्ट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट यू सी कैसे कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट होते हुए, जगह इतनी सुंदर और नए नए बाबा के बच्चे भी आ रहे हैं। जैसे मुझे बताया गया था कुछ नए बाबा के बच्चे हैं। तो जब हम योग की कमाल कहते हैं ना, तो सबसे पहले योग क्या है उसका डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज योग? तो अगर हम राजयोग की बात करें तो उसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, हम सबको पता है। ओके, एक बार क्योंकि टॉपिक है तो मैं उस टॉपिक को लेकर शुरू करना चाहूँगा। योग का अर्थ क्या है? बहुत सिंपल है, अपने को आत्मा समझने की बात है ये ना, कहने की बात नहीं है। क्योंकि आप अचानक आत्मा किसी को कह देते हैं तो बेचारे वो तो समझने की बात है कि हम एक चैतन्य ऊर्जा है, एक चैतन्य शक्ति है, आई एम एन एनर्जी। ओके, तो योग क्या है? अपने को आत्मा समझ, बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बहुत दिल से बाबा को याद करना, इस योग। ठीक है ना? चलिए आप सभी मेरे साथ रिपीट करिए, प्यार से बोलिए, अपने को आत्मा समझ, बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से, दिल से बाबा को याद करना। दिस इज योग का डेफिनेशन। करेक्ट? हाँ, अगर आपको लगता है ये लंबा चौड़ा डेफिनेशन है तो उसका शॉर्टकट ढूंढते हैं। क्योंकि बच्चे भी आजकल शॉर्टकट पर हैं। अरे बाबा, इतना लंबा चौड़ा कौन याद करेगा? तो हमारी आदरणीय दादी जानकी जी, शी हरसेल्फ इज अ कमाल बाय इटसेल्फ। 104 ईयर्स तक भी दादी इतने स्ट्रांग और पावरफुल। तो दादी जानकी जी का एक बहुत प्यारा सा मंत्र है, ये मंत्र आप हमेशा याद करना योग को समझने के लिए। हम सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। और दादी जी का एक मंत्र था, कहीं पर भी दादी जी जाते थे तो ये मंत्र ज़रूर बोलते थे, हम सबको पता है। सभी मेरे साथ प्यार से बोलिए, मेरे बाबा। थोड़ा जोर से बोलो। अरे डराओ नहीं ना बाबा को, अब डरा देते हो। थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो, विथ लॉट्स ऑफ लव। मेरे बाबा। और थोड़ा प्यार भरिए, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। ये शॉर्टकट थोड़ा ठीक है। अब इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन कौन याद करेगा? इट्स अ स्मॉल डेफिनेशन। अब दादी जी की बात करी तो मैं एक कमाल की बात करता हूँ। काफ़ी वर्ष पहले की बात थी। दादी जी उड़ीसा के जगह पर उनका एक मेगा प्रोग्राम था। तो जब हम लोग सब पहुँचे वहाँ पर, करीब 15-20 समर्पित बहनों की समर्पण समारोह भी था, है ना, ब्राह्मणों का भी संगम था, बाहर वालों का भी बहुत, है ना, ऐसा लक्ष्य रखा था कि मिनिमम 50,000 to 1 लाख लोगों को हम बुलाएं क्योंकि दादी जी आ रहे हैं। तो हमें मधुबन से इंस्ट्रक्शन था कि आप 1 हफ्ता पहले ही पहुँचिए, और वहाँ पर ना सब इंडस्ट्रीज़, ऑफिस, पब्लिक प्रोग्राम में भी आप करिएगा, और सभी को बहुत प्यार से उस दिन के लिए, दादी के प्रोग्राम के लिए इनवाइट करिए। तो मुझे रोल ऐसा मिला था। तो मैं 1 हफ्ते पहले वहाँ पहुँच गया था। तो बहुत सब जगह तैयारियाँ भी चल रही थी और हमारा अलग सा रूट मैप बन गया था। तो फिर हम लोग भी कब दादी पहुँचेंगे ये भी बड़ी उत्सुकता थी। तो मुझे जब समाचार मिला कि जिस दिन वो प्रोग्राम था उसके 1 दिन पहले दादी पहुँचेंगे,
तो ठीक है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आज शाम तक, तो हमने मधुबन में ऐसे ही कुछ भाइयों से पूछे, दादी निकले? बोला हाँ, दादी तो निकल गए वहाँ से, मधुबन से। हमने कहा अच्छा, अगर वो फ्लाइट से आ रहे हैं, चार्टर्ड फ्लाइट था उस समय क्योंकि दादी की तबीयत के हिसाब से, तो जल्दी पहुँच जाना था, तो दादी शाम को कैसे पहुँच रहे? तब मुझे प्रोग्राम समझ में आया कि ये जो मेन मेगा प्रोग्राम था उससे करीब मेरे ख्याल से 100-150 किलोमीटर एक दूसरा जगह था। तो दादी पहले वहाँ पर जाएँगे, वहाँ प्रोग्राम करेंगे, फिर इधर आएँगी। अब दादी जो उस समय करीब मेरे ख्याल से 95-97 के आसपास होंगे, अब दादी का 150 किलोमीटर दूर एक प्रोग्राम करना, इधर प्रोग्राम करना, ऐसा तो बहुत कम होता है ना। बाबा के बच्चे तो बहुत दूर भी ट्रैवल करते हैं, तो दादी का वहाँ प्रोग्राम कैसे बना? कोई विशेष कारण था? तो उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर संदर्भ बताया, राइट? वो बेसिकली जिस एरिया में वो जा रहे थे, दैट वाज अ वेरी फुल ट्राइबल एरिया, पूरा ट्राइबल एरिया था। अब दादी वो ट्राइबल एरिया में आ रहे हैं वहाँ प्रोग्राम करने के लिए। चलो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आते हैं तो समझ में आती है बात, वहाँ एक ट्राइबल एरिया में फिर 150 किलोमीटर दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं। कैसे दादी वहाँ पहुँचे? तो पता चला कि वो जो ट्राइबल एरिया में है ना, आजकल गवर्नमेंट इन ट्राइबल्स के लिए बहुत है ना प्रोग्राम करती है, वो उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए। तो ट्राइबल एक एरिया एक ऐसा जगह है जहाँ पर वहाँ के लोग बहुत व्यसन करते थे, है ना, महिलाएं भी शराब पीती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। तो वहाँ के एक बार है ना चीफ सेक्रेटरी जो थे, जो वो वहाँ पर दौरा करने के लिए आए कि भाई यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, भाई कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चीफ सेक्रेटरी आए और वो रिपोर्ट देख रहे थे, भाई क्या क्या परिवर्तन हुआ बताओ। तो उन्होंने कहा सर, ये वाला ऐसा वाला गांव है जहाँ सभी लोग व्यसन मुक्त हो गए, है ना, अब बहुत लड़ाई झगड़ा एकदम कम हो गया, एकदम ठीक हो गया। तो चीफ सेक्रेटरी उस ऑफिसर को देखा, बोला मुझे बेवकूफ़ बनाते हो, हैं ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं आपको मानता नहीं, मैं खुद जाऊँगा। अब वो चीफ सेक्रेटरी का उसके पीछे पीछे सारी गाड़ियाँ जा रही है वो ट्राइबल एरिया में जहाँ ये ऑफिसर ने बोला। तो वहाँ पे पंचायत बैठी, वो सारे लोग बैठे, और ये चीफ सेक्रेटरी आए और उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आप लोग सब ठीक हो गए, परिवर्तन हो गए, तो ये बात ठीक है क्या? तो उसमें से एक भाई खड़े होकर कहता है, सर अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए। क्या बोला, क्या बोला? बोला सर अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए। बोला ये क्या बोलता है ये? तो उसने धीरे से कान में बोला, सर ये ब्रह्मा कुमारी इसका जादू लग गया, यहाँ बहनें आते रहते, पता नहीं क्या क्या सिखाते रहते, अब ये तो ऐसा बोल रहे। अब जैसे ही चीफ सेक्रेटरी ने सुना तो उनको बात समझ में आ गई, क्योंकि वो जानते थे। तो बोला अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, बहनें आती हैं यहाँ पर? बोला हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं आपको? बोला हाँ सर, हमको राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं। बोला अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, फिर उसने ऑफिसर, अगर बहनें इधर आते हैं तो बात राइट है। और बड़े प्यार से लोगों ने कहा सर अभी हम लोग व्यसन व्यसन छोड़ दिए, अभी हम सुधर रहे हैं, हम सुधर गए हैं। तो उसने ऑफिसर को, एक काम करो, अभी हम है ना जहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर होता है वहाँ हम देखने के लिए जाएंगे। और सारी गाड़ियाँ टिंग 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 करके वो सेंटर पर गई। अब सेंटर जो छोटा सा वो टपरा वाला जैसे वो ट्राइबल होता है वहाँ पहुँच गया। वहाँ छोटी छोटी दो बहनें, अब इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई तो वो डर गए, बाप रे हाँ इतने सारे आए। वो चीफ सेक्रेटरी सीधे गए, बोला अभी हम वो ट्राइबल एरिया में गए, है ना, वो कहते हैं शूद्र से वो ब्राह्मण बन गए, अब क्या करते हो ये, है ना। अब वो बेचारी बहनें डर गई, पता नहीं सही किया या गलत किया, क्या किया। हाँ क्या सिखाते हैं उनको मुझे बताओ। हाँ तो राज्य का वो कोर्स था, वो पहले हम ये सिखाते हैं। हाँ सिखाओ जरा, आप शरीर नहीं हो आप आत्मा हो। वो चालू हो गए बहनें। बोला अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर उन्होंने कहा आप वो वहाँ जाते कैसे हो? बोला सर वो हम लोग कभी कभी चल कर जाते हैं, कभी हमको रिक्शा मिल जाती है। तो ऑफिसर को कहा है भाई प्रोजेक्ट का पैसा कहाँ लगाते हो? बहनों को गाड़ी दो, है ना, वो गाड़ी खरीद के दो, अभी गाड़ी में जाएंगे ना। तो बोला नहीं नहीं सर, वो अब वो डर रहे हैं, पता नहीं आकर बोला गाड़ी। बोला नहीं नहीं मैं दीदी से पूछती हूँ, हमारी बहनों का तो एक स्टैंडर्ड रहता है ना, मैं दीदी से पूछूंगी। बोला मैं दीदी से पूछूंगी। बोला ठीक है ठीक है, कल से गाड़ी आ जाए, आप दीदी से आराम से पूछना, लेकिन कल से बहनें जहाँ पर भी जाए ना ये गाड़ी लगाओ। फिर बोला पानी का क्या करते हो? बहनों ने कहा पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। बोला दिखाओ पानी। तो बहनें बाहर लेकर गए, वो माउंटेन का जो पानी आता है वहाँ पर वो बर्तन रखते हैं, फिर एक बर्तन दूसरा बर्तन। बोला ये क्या करते हो भाई? पाइपलाइन लगाओ इनको, राइट। अच्छा, उन्होंने बहुत, अब वो बहुत समझ कर वो चले गए। फिर करीब 5-6 महीने के बाद ये चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि वहाँ इतना अच्छा परिवर्तन हुआ तो गवर्नमेंट का एक स्कीम था कि है ना ऐसे जहाँ इतना अच्छा परिवर्तन होगा तो उनको फेलिसिटेट किया जाएगा। तो बोला बहनों को, बोला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको फेलिसिटेशन होगा, आपका सम्मान होगा। तो बहनों ने कहा देखो भाई हमारा सम्मान कैसे करेंगे आप, ना हमारी जो दीदी है ना
उनका सम्मान कीजिएगा। अब दीदी तो वहाँ पर मेन हेडक्वार्टर मतलब वो स्टेट कैपिटल में थी, तो बोला ठीक है हम दीदी से बात करेंगे। तो उन्होंने वहाँ की मेन बहन से बात किया कि हम बहनों ने बहुत अच्छा काम किया, कमाल करके दिखाया, तो हम इनको फेलिसिटेट करना चाहते हैं, इनको सम्मान करना चाहते हैं। तो वो दीदी ने कहा अच्छा वो बहनों ने अगर हमारा नाम लिया है कि उनके बजाय पे हमारा सम्मान होना चाहिए, तो हम आपको ये कहते हैं है ना, हमारे बजाय आप दादी जानकी जी का सम्मान करिए। वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, उससे बोला दादी का हम सम्मान करेंगे क्योंकि उन्हीं के प्रेरणा से हम ये सब कर रहे हैं। बोला ठीक है हम दादी को बुला लेते हैं। तो बात किया मधुबन में कि दादी जी आप इधर आइए एंड यू विल बी द स्टेट गेस्ट ऑफ दिस वन। तो फिर इस तरीके से दादी जो है चार्टर्ड फ्लाइट पर आई, लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है, राइट। अब जब दादी का प्रोग्राम सब बन गया तो मधुबन से काफ़ी भाई लोग भी आए थे, राइट। उसमें हमारे डॉक्टर बनारसी भाई जो मेडिकल विंग के हैं, तो वो भी आ रहे थे। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा जब उनको पता चला, बोला भाई आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा एक काम करिएगा आप, वो जो मेगा प्रोग्राम में जाने के पहले हमको कैपिटल में हमसे मिल कर आइए, मिल कर जाइए। तो बोला ठीक है। तो डॉक्टर बनारसी भाई अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब वो चीफ सेक्रेटरी से मिले तो बोला आप ब्रह्मा कुमारी इसने सचमुच कमाल करके दिखाया, है ना, इतना परिवर्तन जो हम लोग इतना सोच नहीं सकते थे, इतना वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया। बोला अभी हम आपको एक छोटा सा और हेल्प चाहते हैं। तो डॉक्टर बनारसी भाई ने पूछा भाई क्या हेल्प चाहते हो? बोला आजकल ना हम लोग का हर स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा कंपटीशन में रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिटरेसी में कौन नंबर 1 होगा, या हर घर शौचालय में कौन नंबर 1 होगा, ऐसे ना बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा अभी हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उड़ीसा शुड बिकम द फर्स्ट बेगर फ्री स्टेट। मतलब यहाँ पर कोई भी ना भीख नहीं मांगना चाहिए, राइट। ऐसा प्रोजेक्ट में आप कुछ कर सकते हो क्या? तो डॉक्टर बनारसी ने हाँ हम सबको बेगर टू प्रिंस बना देंगे। बोला वो बहनें वहां पर शूद्र से ब्राह्मण कर रहे हैं और आप बेगर टू प्रिंस कर रहे हैं, आपके पास ये जादू कहाँ से है? बोला हाँ बेगर टू प्रिंस बना देंगे सबको। बोला अच्छा कैसे करोगे? बोला एक काम करो, आपके उड़ीसा में जितने भी बेगर हैं उनका लिस्ट है क्या आपके? बोला हाँ सबका लिस्ट है, सबका मोबाइल फोन नंबर भी है। मेरे पास सारा डाटा तो हमने पहले से रखा है। बोला एक काम करो, डॉक्टर बनारसी भाई ने कहा ये सारे लोगों को एक इकट्ठा करके एक जगह देकर आओ, हमारी बहनें आएंगे और सबको बेगर टू प्रिंस बना देंगे। Now this is the कमाल that we are speaking about, परिवर्तन। और मैं कभी कभी सोचता हूँ ये कमाल है बाबा की, कितने वर्ष वो बहनों ने उस ट्राइबल एरिया में जो सेवा की, और उस ट्राइबल एरिया के सेवा के जो निमित्त बने, राइट। बहनें तो बने, बाबा तो थे, लेकिन उसमें जो मेन जिन्होंने काम किया वो भी वर्तमान समय हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। मैं करीब जब द्रौपदी बहन झारखंड की गवर्नर थी तो उस समय मुझे पहली बार उनसे मुलाकात करने का चांस मिला, राइट। मुझे नहीं पता था कि वो बाबा की इतनी अच्छी बच्ची है। एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हम वहाँ पे गए थे, तो मुझे तो बस ये बताया था गवर्नर इज़ द चीफ गेस्ट, बस इतना मालूम था मुझे। तो मैं मुंबई से रांची जब गया तो फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई थी। तो एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट स्टेज पर आकर बैठ जाता है उसके बाद फिर कोई व्यक्ति बैठता नहीं है, एक छोटा सा प्रोटोकॉल है। लेकिन हमारी जो फ्लाइट डिले हो गई तो मुझे फ़ोन आया, अरे स्वामी भाई आप तो लेट हो गए, प्रोटोकॉल है। मैंने कहा ड्रामा में जो है सो है, मैं सामने बैठ के सुन लूँगा, फिर आप लोग मैनेज करना। लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पर आया तो वो बहन जाकर है ना द्रौपदी बहन से पूछते कि स्वामी भाई कुछ कारणवश लेट हो गए, बैठ सकते क्या? बोला हाँ क्यों नहीं, बुलाओ भाई को, बुलाओ भाई को बुलाओ। तो मैं आके बैठा, मैंने बहुत प्यार से उनको थैंक्स भी कहा और फिर बैठा। और जब उनको जब माइक दिया गया, जो लास्ट उनका जो की नोट एड्रेस था या है ना चीफ गेस्ट का एड्रेस था, तो उन्होंने सबसे पहले यही बात बताई कि मैं हर दिन सुबह 4 बजे उठकर बाबा को याद करती हूँ। तब मुझे महसूस हुआ कि देखो गवर्नर होकर शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 4 AM, राइट। और अभी जब वो राष्ट्रपति बने तो उसके बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा, बहुत सर्कुलेट भी हुआ, बीकेस के तरफ से तो सर्कुलेट हुआ ही हुआ, हमको और आपको बहुत खुशी हुई। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने पहली बार इसको पब्लिक के सामने रखा। ये कमाल है कि नहीं, ये जादू है कि नहीं। और आपने अगर थोड़ा न्यूज़ को ट्रैक किया होगा तो जिस दिन उनका ये इन्वेस्टर सेरेमनी था
तब आशा दीदी जी भी गए थे, अपने मधुबन के भी भाई बहनों को खास बुलाया गया वहाँ पर। तो उस ट्राइबल एरिया में से करीब 40 या 50 लोग जो उनके पंचायत थे, और हमारी बहनें भी गई थी, नथमल भाई भी गए थे, तो वो लोग को भी बुलाया गया उस प्रोग्राम में। उसके बाद पूरा राष्ट्रपति भवन उनको लेकर गया। और एनडीटीवी रिपोर्ट करता है कि जो 40-50 लोगों का जो भोजन रखा गया था, इट वॉज शुद्ध सात्विक भोजन विदाउट अनियन एंड गार्लिक, बिकॉज राष्ट्रपति जी डजंट हैव दिस फूड। ये कमाल है। दिस इज द चेंज दैट इज हैपनिंग, राइट। तालियां बजाने का मन करा तो बजा दो। कमाल की बात है ना। इसको मिरेकल कहते हैं, या इसको कमाल कहते हैं, इसको जादू कहते हैं। ओके, आप लोगों ने बहुत सारे मैजिक शो देखे होंगे। तो जब मैजिशियन आकर जब स्टेज पर आकर अपना मैजिक दिखाता है ना, तो कुछ लोग होते हैं जो उस जादू को देखकर बहुत एंजॉय करते हैं, खास करके बच्चे। ऐसे कर रहे, घुमाया, टक करके निकाले, एक को गायब कर दे, एक को बुला लिया ना, तो बच्चे बड़े प्यार से खुशी से तालियां बजाते हैं, एंजॉय करते हैं उस जादू को, उस कमाल को। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस जादू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे किया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता, ठीक है, राइट। वो लोग उसको ना पकड़ने की कोशिश करते हैं वो, लेकिन वो जादूगर इतना है ना एक्सपर्ट होता है, इतना स्किल होता है। अब किसी भी एंगल से देखो, और वो चैलेंज भी करता है, पकड़ के दिखाओ जरा मेरे को हाथ की सफाई। मैं इतना हाथ की सफाई, लेकिन करके जरा दिखाओ और मुझे बता दो मैं कैसे करता हूँ। करेक्ट। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत उस जादू को एंजॉय करते हैं। वो जादू उनको इतना अच्छा लगता है कि लोग क्या करते हैं पता है, जाकर है ना वो ऑर्गेनाइजर से पूछते अगला जादू कहाँ होगा, बोलते बस 2 किलोमीटर दूर वहाँ पे प्रोग्राम है। तो वो क्या करते हैं, रिश्तेदार और सगे संबंधी को, बहुत अच्छा जादू है, आप लोग चलना। नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं, बहुत अच्छा जादू, हमने इतना एंजॉय किया, मैं आपका टिकट निकाल कर चलता हूँ, चलो ना। क्योंकि उस व्यक्ति को जादू बहुत अच्छा लगा, तो सगे संबंधियों को लेकर जाता है। अब वो जादूगर है ना, उसको देखता है, अच्छा ये कल भी आया था, आज भी आया, इतना एंजॉय कर रहा है, और खुद नहीं आया, वो चाचा मामा भतीजे को भी लेकर आए, बड़ा खुश होता है। अब फिर वो जादूगर फिर करता है, ये बड़ा एंजॉय करता है। अच्छा, फिर हर जगह फिर पूछता है अगला जादू कहाँ होगा, ये करता रहता है, जादूगर देखता रहता है। अब एक दिन क्या होता है, जादूगर स्टेज पर आता है, और ये भाई पहले से तैयार, और उसके है ना दूर के रिश्तेदार भी बैठे। अच्छा, फिर अचानक जादूगर को पता चलता है कि उसको मदद करने वाला, जो उसका हेल्प करने वाला व्यक्ति आज बीमार पड़ गया, तो उसको मदद करने वाला कोई चाहिए। तो धीरे से जादूगर की नज़र उस भाई पर पड़ती, इधर आता है, बोला मुझे आज थोड़ा मदद करोगे। जादूगर कहता है, बोला हाँ क्या मदद चाहिए, मैं जादू करूँगा तो आप मुझे ये उठा के देना। और धीरे से बोलता है, मैं ना आज आपको सिखाता हूँ कि मैं जादू कैसे करता हूँ। राइट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। बाबा भी बहुत बड़ा जादूगर है, करेक्ट। अब हमको डिसाइड करना है कि मैं उस जादू को एंजॉय करूं, राइट, या है ना जादू कैसे करते हो उसको मैं बैठ कर देखता रहूं। विच इज अ बेटर ऑप्शन, एंजॉय करूं। और जब आप खुशी से उस जादूगर के उस जादू को एंजॉय करने लगते हो ना, धीरे धीरे जो परमात्मा सबसे बड़ा जादूगर है, वो धीरे धीरे हमें सिखाता है, राइट। और हमें वो टेक्नोलॉजी बताता है कि देखो मैं क्या करता हूँ, कैसे मैं लोगों को शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। ये आत्मा की स्थिति की बात है, किसी वर्ग विशेष की बात नहीं है, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, राइट। तो हमारी जो आत्मा की स्थिति थी ना, वो एकदम गिर गई थी, उसको परमात्मा शूद्र कहते हैं। शरीर से हम किस कास्ट में जन्म लिए की बात नहीं है। धीरे धीरे हमारी स्थिति इतनी अच्छी होती है, राइट, कि हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, बेगर टू प्रिंस बनते हैं। और मैं आज से 26 साल पहले जब बाबा का बच्चा बना, तो एक चीज़ जो मैं 1 हफ्ते का राज्यों का कोर्स कर रहा था, उसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी, और मुझे सचमुच लगा, इस बाबा अगर परमात्मा अगर कह रहे हैं जो आज तक ना मैंने सुना है, मैं देखूं तो सही वो जादू कैसा होता है। तो बाबा क्या से क्या हमें बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कमाल जो बाबा करते हैं वो है हम सबको मनुष्य से, यस, हम सबको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बस उस परमात्मा के उस कमाल को, परमात्मा के उस जादू को हम देखते रहें, महसूस करते रहें। और ये मनुष्य से देवता बनना, ये परमात्मा का जो प्रोजेक्ट है ना, बहुत पहले स्टार्ट हुआ है, आज से 86 ईयर्स पहले,
बाबा का ये प्रोजेक्ट। अब जो बाबा के जो नए बच्चे हैं वो धीरे धीरे इस मिरेकल को, इस चमत्कार को, इस जादू को आप प्रत्यक्ष देख सकते हो। एक तरफ जो है पुरानी दुनिया का जो परिवर्तन हो रहा है और एक जो नई दुनिया की जो स्थापना हो रही है, राइट। बाबा पहले कभी मुरली में कहते बच्चे कैसा समय आएगा जब आप घर से निकल नहीं सकते हो, तो हमको लगता होगा छोटे छोटे घर से नहीं, मतलब यहाँ से है ना कुछ कर्फ्यू होगा। लेकिन जैसे बहन जी ने बताया थे ना, कोरोना ऐसा लगा जो 1.5-2 साल पूरी दुनिया एक जगह थम गई थी। आपने कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। अच्छा, अब ये दुनिया जो परिवर्तन हो रही है ना, आप इसका फ्लो चार्ट को जरा देखना। अच्छा, कोरोना जो था उसके बाद धीरे धीरे खुला, लेकिन क्या कोरोना अंत हो गया? नहीं। कोरोना के बाद उसका अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं। आज है ना WHO मंकी पॉक्स कहती है, कल कुछ कहती है, ये चल रहा है। मतलब ये चेंजेस को आपको महसूस करना पड़ेगा और अपने आप को उस जादू के अंदर ढालना पड़ेगा, राइट। ड्रामा में आप सीन देख रहे हो। दूसरा, आज से कुछ महीने पहले आपने देखा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चालू हो गया। बाप रे, 1 हफ्ता तो 24 घंटे टीवी में वही। अच्छा, आज वो युद्ध बंद हो गया क्या? बहुत लोगों को पता ही नहीं है चल रहा है कि नहीं चल रहा। वी डू नॉट नो, बट इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। वो चल रहा है। देखो ऑलरेडी वो मोड पर आ गया है, करेक्ट। अच्छा, सिविल डिस्टर्बेंस। भारत में सिविल डिस्टर्बेंस की बात, सिविल डिस्टर्बेंस आप हर दिन टीवी में देखते हो। आपस में लड़ते रहते, झगड़ते रहते, इसने वो ये बोला, वो बोला, ये बोला। अगर आप लोग न्यूज़ नहीं सुनते हो तो बहुत अच्छा है। एक बार आपको याद होगा, ब्रह्मा बाबा बच्चे को क्लास लेते वक्त बाबा आए और ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चों मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल गया, एक ऐसा डिवाइस मिल गया है जिस डिवाइस के द्वारा मैं पता लगा सकता हूँ कि बच्चे कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, बाबा बड़े रमणीक थे। अच्छा बाबा, हाँ मैं पता लगा सकता हूँ। बाबा ऐसा कोई डिवाइस होता है क्या जिसके द्वारा हम कितना, हाँ बाबा को मिल गया ऐसा डिवाइस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा पता चल सकता है कि आप कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा बाबा बताओ वो कौन सा डिवाइस है? तो ब्रह्मा बाबा ने धीरे से रेडियो निकाल कर दिखाया। अच्छा बाबा इससे कैसे पता चलेगा? तो कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा, मैं बीच बीच में न्यूज़ सुनता हूँ और न्यूज़ में जितना हलचल मुझे दिखाई देता है, सुनाई देता है, उतना इसका मतलब ब्राह्मण जो है पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आपके पुरुषार्थ का बहुत बहुत मुबारक हो। राय, जो चारों तरफ जो हलचल हो रही ना, तो जितना आप सिविल डिस्टर्बेंस को देख रहे हो, इसका मतलब उतना हम वो नई दुनिया, मनुष्य से देवता बनने के नज़दीक पहुंच रहे हैं। अच्छा, बीच में आपने कुछ समय पहले न्यूज़ सुना होगा, श्रीलंका है ना। श्रीलंका इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। आप में से अगर कोई गए होंगे, अचानक आपको सुनाई देता है कि वहाँ पर है ना इतना हाई इन्फ्लेशन, और वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में जाकर ये सब देखते हैं, करेक्ट। अगर एक कंट्री में हो सकता तो धीरे 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 इकोनॉमिक सिचुएशन। तो बाबा ने कहा जो अंतिम समय की जो सारी घटनाएं हैं वो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। इसे हमें बिल्कुल डरना नहीं है, लेकिन ये सारे सीन को देखकर हमें उस जादूगर के उस कमाल को देखना है कि अब नई दुनिया बहुत नज़दीक आ रही, बहुत ब्यूटीफुल दुनिया। तो आप में से कितने भाई बहने चाहते हैं कि बाबा का ये कमाल जो है जल्दी से जल्दी साकार दुनिया में आए और एक बहुत सुंदर सतयुगी दुनिया इस धरती पर आए? वो जरा हाथ उठाएं। अरे वाह, मतलब आप लोग सीख गए उस जादूगर के जादू को एंजॉय करना। दिस इज वॉट वी शुड बी डूइंग। कैसे होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, उस पर ज़्यादा बुद्धि मत चलाओ। देखते जाओ, फील करते जाओ, महसूस करते जाओ। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं वो जो सतयुग में है ना बहुत जल्दी आना, वो तो महसूस करते ही हो, लेकिन आप में से कितने भाई बहन हैं जो चाहते हो कि एकदम श्री कृष्ण नज़दीक जन्म लें? वो जरा हाथ उठाओ। वो जादूगर बैठकर कितना खुश होता होगा ना, और धीरे से वो जादूगर आपको देख रहा होगा, इनको मुझे यूज करना, करेक्ट। दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। बहुत सुंदर दुनिया इस धरती पर आई। मैं हमेशा ही अनुभव सुनाता हूँ। एक बार मैं ऐसे ब्राह्मणों का क्लास ले रहा था, मैंने कहा एक नई दुनिया ज़रूर आएगी, है ना, एक बहुत अच्छी दुनिया आएगी, और फिर से आप इतना पुरुषार्थ कर रहे हो कि आप विश्व में, है ना, आने वाली दुनिया में आप विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनेंगे। तो उसमें एक बहन बड़ी बुद्धिशाली थी, वो खड़े होकर कहती है, स्वामी भाई सतयुग में हम विश्व महाराजन, विश्व महारानी ज़रूर बनेंगे, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं।
लेकिन हमने आपके लिए भी एक पद सोच कर रखा है सतयुग में, तो अगर आपको ऐतराज ना हो तो उस पद को स्वीकार कर सकते हो। मैं कहा बताइए बहन जी, स्वामी भाई के लिए सतयुग में क्या पद सोच कर रखा है? बोला स्वामी भाई, सतयुग में जब हम विश्व महाराजन विश्व महारानी बनेंगे ना, तो हमारे राजकुमार और राजकुमारी भी होंगे, उनके लिए एक अच्छा ट्यूशन टीचर को हम ढूंढ रहे थे। तो उनका थोड़ा ट्यूशन व्यूशन ले सकते हो क्या? मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि हाँ यस, है ना। तो विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने के पहले हमें राजकुमार और राजकुमारियों को तैयार करना है, और उसको तैयार कौन करेगा? आप तैयार करेंगे। इसे श्री कृष्ण जो है ना, इसलिए बाबा कभी कभी मुरली में कहता है ना, हर एक परिवार चाहता है कि उनके घर में ऐसा बच्चा जन्म ले जो श्री कृष्ण जैसा हो, सुंदर हो, गुणवान हो। श्री कृष्ण की ब्यूटी पता है क्या है? श्री कृष्ण हमेशा खुशनुमा, हमेशा मुस्कुराता हुआ। श्री कृष्ण को अभी टेंशन में देखा नहीं। तो अगर ऐसी दुनिया इस धरती पर लेकर आनी है तो बाबा हमसे ये एक्सपेक्ट करते, बाबा अपने वो जादूगरी में, वो कमाल में हमसे चाहते क्या है कि जो नए बच्चे जो है ना, उनको आप बहुत स्नेह दो, बहुत प्यार दो। और अगर आप सचमुच वो कमाल चाहते हो तो एक चीज जो बाबा कहते हैं, है ना, श्री कृष्ण की दुनिया में अगर जाना है तो हमेशा खुश रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, और कभी भी बच्चों पर गुस्सा नहीं करना। आज की बाबा की मुरली थी कि 1 महीने का चार्ट रखना, करेक्ट। तो आज क्योंकि कल, वैसे बाबा ने कहा कल से नहीं अभी से, राइट। तो अभी से क्या करना है, आप जब घर जाएंगे ना तो एक लक्ष्य जरूर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करो, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से जो हमारे घर के जो बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं या युवा भाई बहने हैं, वो जिस परिस्थिति से गुजरे हैं वो आप और हम नहीं गुजरे, राइट। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, जो दादा दादी होते, नाना नानी बच्चों को बोलते रहते हैं, आप लोग क्या है, घर के सामने कार आ जाती है, बस आ जाती है, हम 10 किलोमीटर चलते थे। आजकल के बच्चे कहेंगे पापा या दादा, आपके जमाने में 1.5 साल आप घर के अंदर बंद पड़े थे क्या? तो जो सिचुएशन जो बच्चे महसूस कर रहे हैं, करेक्ट, उनका ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो आप में से कितने माता पिता हैं जो आज से लेकर 31 अगस्त तक अपने बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे? वो जरा हाथ उठाएं। वाह, ये जादूगर है, जादूगर की जादूगरी है। करना, ट्राई करना। मुझे याद आता है कि मैं 2-3 हफ्ते पहले हमारा सिक्योरिटी सर्विस विंग का कैंपेन था, और ये भी कमाल है, आपको पता होगा, राइट। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत सारे विंग्स है, उसमें एक विंग है SSW, सिक्योरिटी सर्विस विंग। ये सन 2000 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, खास करके पुलिस फोर्सेस, मिलिट्री और पैरामिलिट्री के लिए बनाया गया था। ये देखो, मैं बाबा की कमाल बता रहा हूँ, योग की कमाल में बता रहा हूँ। तो जब ये विंग का फॉर्मेशन हुआ था तो मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि भाई पब्लिक के, जो पब्लिक होती है वो हमारे सेंटर पर आना बहुत कतराते हैं, तो एक ऑफिशियल, है ना, पुलिस फोर्सेस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री में वो हमें परमिशन कैसे देंगे? और खास कर आपको पता होगा, ये मिलिट्री और पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होती है ना, वहाँ पर किसी भी संस्था को बुलाया नहीं जाता। अगर बुलाते भी हैं तो उस संस्था को बुलाते हैं जिसके कोई इंटरनेशनल ऑफिस ना हो। ये एक प्रोटोकॉल है, खास करके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। तो बोला आप तो जा ही नहीं सकते क्योंकि उनका रिटर्न प्रोटोकॉल है, कैसे जाकर आप सेवा करोगे? फिर भी सन 2000 में वो विंग का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि जब 2000 में ये फॉर्मेशन हुआ तो ये महसूस किया गया कि अंतिम समय जब इतना सिविल डिस्टर्बेंस होगा तो शायद गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पाएगी, तो उसका सारा मैनेजमेंट पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री करेगी। तो बाबा के महावाक्यों को रखते हुए बोला वो होगा नहीं होगा, लेकिन हमको फॉर्म करना है। और करीब आप आज 20-21 वर्ष हो गए, राइट। उसी के अंतर्गत हमें सियाचिन जाने का एक बहुत सुंदर सौभाग्य मिला था। लेकिन जो मैं पिछले 2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले जो कैंपेन किया था, इतना सुंदर रिस्पॉन्स, चाहे CRPF हो, CISF हो, पहली बार सदर्न नेवल कमांड, राइट, सदर्न एयरफोर्स कमांड, चाहे कोच्चि हो, चाहे ट्रिवेंड्रम हो, सब जगह बोला आपको जरूर आइएगा, आप जरूर प्रोग्राम करिएगा। ये किसकी जादू है, राइट, ये कमाल। तो अंतिम समय, और आपको पता होगा
कि जो सारे डिफेंस फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? माननीय राष्ट्रपति। बहन जी बैठ गए वहां पर। बस जादू को देखते रहो, ये क्या होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता। आप आकर पूछेंगे स्वामी भाई अगले 2 साल में क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैं आपकी तरह बस उस जादू को एंजॉय करो, देखते रहो और देखो क्या कमाल बाबा करता है। तो मैं इसलिए ये संदर्भ उठा रहा था कि मैं CISF का प्रोग्राम कर रहा था नागरकोइल में। ISR का एक प्लांट था, तो वो CISF संभालती है। तो सारे जवान लोग बैठे थे, तो मैंने उनको कहा चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना, राइट? क्योंकि खास करके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होता है उसके लिए टॉपिक बताते तनाव प्रबंधन। लेकिन राइट, इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार हमको ऑफिशियल लेटर बताया और उन्होंने पता टॉपिक क्या दिया? टॉपिक वाज सुसाइड प्रिवेंशन। कैन यू इमेजिन? इंडियन एयरफोर्स, अगर कोई युवक उसको नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई नहीं मिल रहा है, बेचारा परेशान है, चलो आत्महत्या करता है, फिर भी कोई कारण है, इंडियन एयरफोर्स। तो मैंने कहा सर ऐसा टॉपिक क्यों रखा आपने? बोला यहाँ बहुत ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं, राइट? हमको ऑफिशियल लेटर में मिला सुसाइड प्रिवेंशन वाज वन ऑफ द टॉपिक। अच्छा, ये तो एयरफोर्स की बात है। CISF में क्या होता है? देयर इज केसेस ऑफ फैट्रिसाइड। फैट्रिसाइड का मतलब होता है कि जब एक जवान उस गन से अपने को ही मारने लगता है। अब कुछ हुआ, किसी ने कुछ बोला तो इतना वो फ्लैड अप हो गया, घर में हुआ, कुछ परिवार में हुआ, वो जब ऑफिस आता है तो दोस्त ने कुछ बोल दिया, कलीग ने कुछ बोल दिया, तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ठकाठक उसको मार दी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसके भाई बहन फैकल्टी आकर उनको ये मेडिटेशन सिखाएं ताकि मन थोड़ा स्थिर हो। तो मैं जब CISF का प्रोग्राम कर रहा था, मैंने कहा चलो आपका आजू बाजू गुस्सा आता है सर, बहुत गुस्सा आता है, हमको छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी नहीं देते हैं, बहुत सारा कारण था। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर आपको सीनियर्स जूनियर्स पर गुस्सा आना समझ में आता है, लेकिन घर में बच्चों पर तो गुस्सा नहीं करना चाहिए ना, राइट? घर में बच्चों पर क्यों गुस्सा करते हो भाई? फिर मैंने कहा आप में से कितने लोग हैं जो घर में बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करते? वो हाथ उठाओ। तो एक जवान ने हाथ उठाया, अच्छा सच्ची? बोला हाँ सर, मैं गुस्सा नहीं करता। मैंने कहा खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। मैं कहा सचमुच आप बच्चे पर गुस्सा नहीं करते? नहीं सर, आज तक मैंने नहीं किया। मैंने कहा अभी मैं घर में फोन करके पता लगाऊंगा। बोला सर फोन कर लीजिए पत्नी को, मैंने आज तक बच्चे पर गुस्सा नहीं किया। मैं कहा वाह, सभी को कहा इसके लिए तालियां बजाओ, तो सबने तालियां बजाई। फिर धीरे से मैं जाकर पूछा सचमुच गुस्सा नहीं करते हो? बोला सर आज तक नहीं किया। मुझे थोड़ा सा डाउट है। मैंने कहा कितने साल के बच्चे? बोले सर 8 महीने की छोटी बच्ची है और उसमें 6 महीने तो ये यहीं पर है, बस छुट्टी अभी छुट्टी नहीं मिली। मैं कहा खड़े रहना। यस सर। मैं 8 महीने तक बच्ची पर गुस्सा नहीं करने। क्यों? नहीं सर। मैं क्या काम करा? 8 साल तक गुस्सा करोगे? नो सर। 18 साल तक? नो सर। 28 वर्ष? नो सर। और फिर सारे मैंने दूसरों का बोलते जाओ, बच्ची को 108 वर्ष तक लेकर गए। नो सर, नो सर, नो सर। बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। यही आपको कमाल देखना है और महसूस करना है। और ये जो जादू की बात होती है ना, छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करना, मनुष्य से देवता बनना, कलयुगी दुनिया स्वर्ग बनना, एक प्रोजेक्ट है बाबा का। लेकिन जब भी आप कोई रिसर्च करते हो ना, रिसर्च पता कैसे होता है? जैसे अगर एक बहुत बड़ा रिसर्च है कि एरोप्लेन बनाना है, ये एरोप्लेन अचानक नहीं बनता है, कुछ लोग बैठे उड़ गए, ऐसा नहीं होता है। छोटा छोटा परिवर्तन करते 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 वो एरोप्लेन तक पहुंचते। जैसे आप किसी भी क्षेत्र पर अगर रिसर्च करते हो, तो जो रिसर्च होता है ना, अभी तक जो काम किया उसमें एक छोटा सा परिवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा एक्स चेंज करना है। उसी तरह हमें भी अपने लाइफ में यही करना है। आज तक मैं किसी सिचुएशन को कैसे डील करता था, कैसे बोलता था, कैसे मैं सोचता था, कैसे मैं करता था, कैन देयर बी ए बेटर वे ऑफ डूइंग इट? उसमें छोटा सा परिवर्तन कर कर एक्सपेरिमेंट करिएगा। बाबा के जादू के जो कमाल को उसको एक्सपेरिमेंट करिएगा और फिर आप देखिए इतना वंडरफुल परिवर्तन होता है। सारा विश्व धीरे 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 उस एनर्जी फ्लो, उस पॉजिटिव एनर्जी फ्लो में जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी फ्लो बहुत बढ़ रहा है। उसके हिसाब से भी बाबा का वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रहा है और जो लोग इस जादू को देख पा रहे हैं ना, वो महसूस कर रहे हैं। मैं कल परसों पिछले 1 हफ्ते से मैं एक इंडस्ट्री में जाता हूँ। अभी इंडस्ट्री की मैं कहानी सुनाता हूँ, बहुत वंडरफुल, क्योंकि हम लोग ये कमाल इतने समय से देख रहे हैं। आप लोग में भी जीवन का एक एक काम अनुभव सुनेंगे तो शास्त्र बन जाएगा। एक एक आत्मा की जो कहानी जो है ना, जादू की कहानी, ब्यूटीफुल शास्त्र बन जाएगा।
लेकिन मैं इन जनरल पब्लिक की वो बात बता रहा हूँ कि जब कोरोना का जो पीक समय पे था, तो उस समय है ना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री विच इज़ अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्क्रैप लेती है, फिर उसको प्रोसेस करके स्टील को है ना फिर एक्सपोर्ट करती है। उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे ना, वो इतने परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर फर्नेस बंद पड़ गई है तो उसको चालू करना बहुत मुश्किल होता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, सारा बंद पड़ा है। तो ऐसे में वो इतना चिंतित थे और उनका बीपी बढ़ने लगा। तो डॉक्टर को चेकअप किया उनको, और इतना इतना धन संपत्ति, 8,000 करोड़ की कंपनी, इतना प्लान्स है ना, लंदन में घर, दुबई में घर, मतलब किसी की कमी नहीं। लेकिन बीपी बढ़ रहा है और हालत खराब हो रहा है, चिंता है ना, और लेबर्स जाना है नहीं जाना है, बैठना है क्या करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारा हलचल जो माहौल जो था, तो इन्होंने डॉक्टर आए, चेकअप किया और उन्होंने धीरे से कहा, देखो हम लोगों ने बहुत मेडिसिन दिए, मेडिसिन से ये आप ठीक नहीं होंगे। तो बोला क्या करना पड़ेगा? तो बोला मन का आपको जो बेचैनी है ना, उसको ठीक करना पड़ेगा। बोला डॉक्टर उसी के लिए तो दवाई दो। बोला नहीं नहीं, वो दवाई मैं दे चुका हूँ, उससे नहीं हो रहा। तो बोला क्या करना है बताओ। तो डॉक्टर ने धीरे से बोला आपको ना मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो बोला ये मेडिटेशन की दवाई कहाँ से मिलेगी? नहीं सर, वो दवाई खाने की नहीं होती है, उसको थोड़ा समझना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ मेडिटेशन का, है ना? तो बोला एक काम करते हैं, मैं 2-4 वीडियोस देता हूँ, आप देखो। अब डॉक्टर भी बड़े नम्रतापूर्वक, क्योंकि भाई इतने बड़े मालिक हैं, तो बोला ठीक है वीडियो दिखाओ। तो उनके पर्सनल असिस्टेंट 4-5 थे। बोला हाँ लगाओ, लगाया। बोला क्या है ये, मुझे एक का दिखाया, मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा दिखाया, नहीं समझ में आया। तीसरा नहीं समझ में आया। बोला वो क्या दवाई दे रहा है, थोड़ा अच्छा दवाई दो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेडिटेशन। तो फिर वो डॉक्टर ने क्या किया, शिवानी बहन का एक वीडियो दिया। अब ये भाई ने शिवानी बहन को सुना और फिर 5-6 घंटे के बाद डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब है ना, आपने जो वीडियो लास्ट दिया ना, इतना अच्छा लगा। बोला आपको मेडिटेशन समझ में आया क्या? बोला वो सब क्या समझ में नहीं आया, लेकिन इतने महीनों के बाद बहुत अच्छी नींद आई। और ये भाई मधुबन गए थे, तो उसका यूट्यूब में देखना, इतना ब्यूटीफुल। इसलिए अगर आपको मेडिटेशन करते वक्त नींद आ रही है ना, तो डरना नहीं। यस, नींद भी एक बहुत सुंदर गिफ्ट है। बहुत लोग आकर कहते हैं है ना, बहनें जब कमेंट्री कराती है ना, इतनी मधुरता से बोलती है, सचमुच माँ की लोरी लगती है। और अगर आपको नींद आ रही ना, ये भी योग का कमाल है। आज के समय पे कितने लोगों को नींद नहीं आ रही है, इतने परेशान, इतने चिंतित। ये भाई को बहुत गहरी नींद आई, तो उन्हें फटाफट डॉक्टर को बोला ये बहन कौन है भाई, फ़ोन लगाओ उनको। तो उन्होंने देखा कि भाई अब शिवानी बहन तो वहाँ रहते, तो उन्होंने फटाफट विले पार्ले की दीपा बहन को कांटेक्ट किया, क्योंकि वो विले पार्ले में रहते थे। तो बोला ये भाई जो है ना शिवानी बहन से बात करना चाहते हैं। तो बोला ठीक है मैं बात करती हूँ। तो बोला कि हमें शिवानी बहन से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोला एक काम करते हैं, मैं शिवानी बहन को कांटेक्ट करती हूँ। फिर फ़ोन कराया, तो शिवानी बहन ने बहुत प्यार से कहा नहीं आप मेडिटेशन ज़रूर सीखिएगा, आपको लोकल सेंटर पे आप जाकर सीखिएगा। तो उस पीक कोरोना काल में वो आकर उसको सीख समझे, क्योंकि उनको तो स्पेशल पास होता ही है, क्योंकि इंडस्ट्री के मालिक हैं। तो आए, 1 हफ्ते का कोर्स किया, फिर उनको इतना अच्छा लगने लगा। और फिर उन्होंने कहा अच्छा आप ये मेडिटेशन सबको सिखा सकते हो, क्योंकि हमारे सारे लोग भी परेशान हैं घर पे बैठे। तो बोला हाँ। तो लेकिन कैसे सिखाओगे? बोला थैंक्स टू जूम टेक्नोलॉजी, और हमारे सारे फैकल्टी सारे देश विदेश में। तो बोला फटाफट। तो बहन जी ने हमको सबको कांटेक्ट किया। हमने कहा हम भी घर में वैसे ही बैठे हैं, थोड़ा सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी कमाल जो मैंने उस समय देखा, राइट, तो हम लोगों ने पूरे वर्टिकल्स को, टॉप लेवल उनके जो मैनेजमेंट कमेटी है, फिर उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्लांट हेड, क्लस्टर हेड, फिर नीचे उनके इंजीनियर, सुपरवाइज, सबको कराया। अच्छा, फिर उनका कोई स्कूल भी है तो स्कूल बच्चों को भी कराया, पेरेंट्स को भी कराया, टीचर्स, हमको भी सफल करना था। और हमको बड़ा उमंग उत्साह था, हमको लगा कोरोना काल खत्म होने तक श्री कृष्ण डाउनलोड हो जाएंगे, तो भाई जितना हो सके कमाओ। अब हम भी लगे थे कि अब ये दुनिया तो गई, हम लगे हुए थे। अच्छा, 6-8 महीने के बाद धीरे धीरे जब ओपन अप हुआ, तो एमडी साहब ने बोला कि आप हमको मुंबई में आकर मिलो। तो हम लोग आए मुंबई में। बोला आप लोग ने जो 6-8 महीने जो आपने सेवा की, सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी, तो मुझे लगा ज्ञान के कोई बिंदु बताएंगे। बोले नहीं, सबसे अच्छी बात लगी कि आपके जो भाई बहनों ने जो निस्वार्थ सेवा की, जो निस्वार्थ सेवा की। आज भी आप किसी को सेशन लेने जाते हो, ये बाबा ने हमें इतने वर्षों से सिखाया,
कि जब आप बाबा के ज्ञान को सुनाते हो तो बहुत शुभ भावना से, बहुत शुभकामना से। तो कभी कभी वो जूम पर हमसे पूछते थे, आज ना बहुत कम लोग होंगे। हम कहेंगे कितने लोग होंगे? 60-70 जूम पर आएंगे। हमने कहा हमको तो बाबा ने ऐसा ट्रेनिंग दिया कि एक भी बैठा रहेगा ना, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। और आपने देखा होगा जब आप कोर्स करते थे तो बहनें जो होती है, आप एक भाई के लिए पूरा 7 घंटा, और उसके बाद वो पालना। बाबा ने एक एक वो जो कमाल का जो फ्लो चार्ट है ना, इतना सुंदर फिट किया। और ये भाई को इतना अच्छा लगा, फिर बोला कि क्या आप इस है ना कंपनी के साथ हमेशा के लिए जुड़ सकते हो? हमने कहा जुड़ना मतलब क्या है? हम आकर भाई ट्रेनिंग देंगे और निकल जाएंगे। बोला नहीं नहीं नहीं। और पिछले 1.5-2 साल से हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। और ख़ास करके फिर हमारी जो टीम ने जब मीटिंग किया तो हमने यही सोचा कि एक बहुत सुंदर मॉडल हमको मिला है, रिसर्च का एक मॉडल मिला है। आज तक हम लोग एक इंडस्ट्री में जाते थे, लेक्चर लेकर वापस आ जाते थे, लेकिन यहाँ पर हमको एक इतना सुंदर मॉडल मिला है जहाँ पर पूरे करीब 6,000 से 8,000 लोग को हम पूरे वर्टिकल्स में उनको दें। और ये भाई, ये बाबा की जादू की कमाल है। और वो आए, बोला अच्छा ठीक है, अभी मुझे ना क्या क्या करना है बताओ, क्या क्या, जैसे होता है ना लास्ट सो फास्ट वाले बच्चे, है ना, क्या करना है बताओ। तो बोला क्या करना है मतलब आपको क्या करना है? बोला हम लोग क्लास नहीं, और क्या करना है? बीच में मधुबन में गए, ओआरसी में गए, सब जगह जाकर देखते थे। तो बहने क्लास में बताते ना कि भाई ना, जब तक आपका मन तभी स्वच्छ होगा जब आपका अन्न शुद्ध होना चाहिए। बोला ठीक है। दूसरा दिन ऑर्डर कर दिया, आज से कैंटीन में शुद्ध सात्विक भोजन होगा, है ना, कांदा लहसुन भी नहीं होगा। हमको यहाँ पे भाई बहने होते ना तो 1 साल तक हम बताते नहीं है उनको, धीरे धीरे बताएंगे। और वो बहन को कहाँ से पता चलेगा? उसकी सखी बोलेगी ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं जाना है, वहां जाने से कांदा लहसुन छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर ये भाई को पता चला, फटाक से उसने साइन किया। फिर हमने कहा नहीं वो सब तो ठीक है। बोला जहाँ जहाँ मेडिटेशन रूम खोलना है हम खोल देते, ऑफिस में खोल दिया यहाँ। और वो बहन को कहता है आज ना हमारे है ना ऑफिस में, मेन ऑफिस में ना भोग लगेगा, तो बहन जी आप आकर भोग लगाओ। अब वो बहन जी वैसे भी 24 घंटा बिजी रहती है, अब इंडस्ट्री में जाकर भोजन बना, नहीं सबको भोग। मैं कमाल देख रहा हूँ बाबा का, राइट, इतना वंडरफुल। और मैं पिछले 1.5 साल से इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ। जब हम पहली बार वहाँ पर गए थे तो हमने कहा बाप रे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन 1.5-2 साल के बाद जब हम वहाँ के लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जब ओम शांति वाले आने लगे तो हमको लगा कि वैसे भी का एमडी का तो नट बोल्ट लूज होते ही रहे, अब ये ओम शांति वाले आकर पता नहीं क्या करने वाले। बोला सबसे बड़ा उन्होंने कहा, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, बोला वी वर रियली वेरी स्केप्टिक अबाउट इट, लेकिन सबसे बड़ा कमाल हम देख रहे हैं, उन्होंने कहा जो एमडी सर में जो परिवर्तन आया, राइट, इतना परिवर्तन। उनका जो बोलना है, मैं आज से करीब 6-8 महीने पहले जब उनसे मिला था तो उनको जो बोलने का जो मैंने देखा ना, बोलते बोलते कैसे शब्द बोल देते, लेकिन अभी जो इतना पॉलिश है ना, मैं कहता कुछ समय के बाद तो ये तो है ना जैसे हमारे सूरज भाई बोलते हैं वैसे बोलने लगेंगे। इतना प्यार से, इतने मिठास से, बहुत ज़्यादा चेंज उनको भी करना है, हमको भी करना है। लेकिन जो लोग आजकल जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमको इतना प्यार से ओम शांति, वो वॉचमैन, ये वो, क्योंकि वो देखते हैं कि उनमें कितना परिवर्तन आया। मैं ये कमाल कहता हूँ कि हम अपने जीवन में भी करें, अपने जीवन में, अपने घर में हम ये ज़रूर करें, धीरे धीरे चेंजेस लेकर आए। हाँ, ये जो परिवर्तन जो होता है, इतना धीरे धीरे परिवर्तन होता है कि लोगों को दिखाई नहीं देता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप उसमें करते रहिए। एक दिन जब आपको, आज बाबा ने कहा ना 3 संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेना, अपने स्व पुरुषार्थ से सर्टिफिकेट लेना है, राइट, बाबा से सर्टिफिकेट लेना और अपनों से सर्टिफिकेट, चाहे लौकिक परिवार हो चाहे ब्राह्मण परिवार हो, इसका सर्टिफिकेट लेना बहुत बहुत ज़रूरत है। और विशेष तौर पर है ना आजकल जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है कि हम बाबा के साथ कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं और बाबा के साथ जो संबंध हम जोड़ पा रहे हैं, राइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योग का मतलब होता है मेरे बाबा मीठे बाबा तो बोलना ही है, अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना परमधाम में ये हाईएस्ट स्टेज है। लेकिन मन और बुद्धि जब परमधाम में जाने के पहले मन और बुद्धि ना एकदम हल्की होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी लाइट, इट शुड बी वेरी इजी, करेक्ट। और इसके लिए, योग के लिए 2 फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मन और दूसरा है बुद्धि। तो मन
संकल्प करने की शक्ति है, राइट? इट इज अ पावर ऑफ द सेल्फ टू थिंक, और बुद्धि उसका चित्र बनाती है। इसलिए अगर हमें योग बल का कमाल चाहिए तो व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता। करेक्ट? तो एकाग्रता क्या है? कल मैं वहाँ पर है ना छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहा था, और जब ये राजकुमार राजकुमारियाँ मिलते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप राजकुमार राजकुमारियों के माता पिता को आज मैं सिखाता हूँ। एकाग्रता क्या है? सभी बोलिए। जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है, उसको एकाग्रता कहते हैं। अब इंग्लिश में बोलिए। व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब इतनी दूर से केरला से मैं आया, बिंदु बहन जी ने मुझे बुलाया, खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, आपको मलयालम सिखा कर जाऊंगा। अब मलयालम बोलिए। एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ। अब कुछ लोग बैठ के सोच रहे हैं अच्छा हो गया केरला में जन्म नहीं लिया, नहीं तो क्या क्या सीखना पड़ता है। हेलो, ये आत्मा की जन्म जन्मांतर की कहानी है। आत्मा कोई भी जन्म में कहीं पर भी डाउनलोड हो सकती है। यहाँ पर बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे तो कोई ना कोई जन्म में अच्छे परिवार में जन्म लेंगे। यहाँ पे डिशुम डिशुम करके बोलेंगे, फिर ऐसे ही परिवार मिलेगा। सारा जीपीएस अभी सेट हो रहा है। हम मुस्कुराते बोले। एंड मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ। सीख गए। आपने सही बोला गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं था, कितना खुशी से बोला। मन और बुद्धि एक साथ काम करना चाहिए, एक साथ टिकना चाहिए, ठीक है ना? तो जब कभी कभी हम बाबा से कहते हैं, जब बहुत हम कभी परेशान हो जाते हैं, है ना, तो उस समय मेरे बाबा के साथ साथ बाबा मुरली में बहुत प्यार से कहते, बच्चे मुझसे बात करो, आप अपने दिल की बात करो। इस मामले में हमारे बहनें बड़े पास हो जाते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं बड़े प्यार से, बाबा ये वो। हम भाई लोग बाबा को देखकर घूर के देखते रहते हैं। नहीं, आपके बारे में नहीं कर रहा, मैं भी ऐसे ही करता था, है ना? दिल वाले बनना है, बाबा से बहुत प्यार से बात करना। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे, है ना, तुम ही संग बैठो, है ना, हमको बोलते हैं ना, हम कहते बाबा तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ, तुम ही संग चलो। अच्छा, जब हम कहते हैं बाबा तुम ही संग बैठो, तो तुम ही संग बैठो तो संकल्प मिल गया। अब बुद्धि को उसका चित्र मिलना चाहिए। कहाँ बैठूं? हमारे पास ऑप्शन है, या तो साकार लोक में बैठे, या सूक्ष्म बर्तन में बैठे, या परम धाम में बैठे। जहां पर भी बैठना चाहे बैठ सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। अब दूसरा आता है, बाबा तुम ही संग खाऊं। कहाँ बैठकर खाऊं? अब इतना सोचने में क्या है भाई? अब परम धाम में बैठकर खाएंगे क्या? हाँ, सूक्ष्म बर्तन में भोग जरूर लगाओ, खाना तो इस धरती पर है ना। यस। तो जब हम कह रहे हैं तुम ही संग खाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब कोरोना का जो पीक जब आया था ना, तब बाबा की मुरली के एक महावाक्य याद आते थे। जब बाबा मुरली में कभी कभी है ना बोलता था, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तो हमको लगता था बाबा इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है, ऐसा डायलॉग कैसे बोलते वो। जब कोरोना आया ना तो हमारा एंटीना काम करने लगा। यस, मुझे याद आता कोरोना के पीक समय पर एक कुमार भाई ने फ़ोन किया, बोला स्वामी भाई आपने मुझे पहचाना क्या? तो मैंने कहा हाँ बोलो, तो नाम बताया। मैंने कहा नहीं। बोला आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ। बहुत वर्ष पहले आपने कुमारों की भट्टी की थी, और उसमें मैंने खड़े होकर एक प्रश्न पूछा था, और आपने किसी ने जवाब नहीं दिया था। मैंने कहा भाई प्रश्न क्या था, मुझे याद दिलाओ। उस समय एक कुमार भाई ने एक प्रश्न पूछा था कि अभी तो मैं ठीक हूँ, मुझे आजीवन बाबा का बनकर कुमार जीवन जीना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, मुझे सब लोग डराते रहते हैं कि अभी तो ठीक है, ओम शांति कर रहा है, लेकिन बहुत वर्षों के बाद जब बीमार पड़ेगा तो तेरे को दवाई कौन देगा? अब ये भाई ने उस भट्टी में मुझसे प्रश्न पूछा। अगर आपसे कोई पूछता है कि जब आप बीमार पड़ोगे तो दवाई कौन देगा, तो क्या जवाब देना चाहिए? बाबा देगा। स्टैंडर्ड जवाब है, अरे के लिए वो जादूगर का नाम ले। हाँ, तो हमने भी ऐसे कहा है। बोला नहीं नहीं नहीं, ये कोई जवाब थोड़ी ना होता है। अब परमधाम से बाबा टिंग 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 करके उतर कर मेरे को दवाई कैसे देगा?
तो हम लोग बहुत सारे लोग बैठे थे, चंद्रिका दीदी जी बैठी थी, तो उन्होंने बोला नहीं देखो बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाएगा, आप ना है ना क्वेश्चन मत पूछो, आप देखो कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप सब लोग ऐसे ही बोलते। कोरोना का काल आया तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला स्वामी भाई उस दिन हमने प्रश्न पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, आज मुझे उसका जवाब मिल गया। अच्छा बताओ भाई, मेरे लिए भी ज़रूरत होगा, जब बीमार पड़ोगे दवाई कौन देगा? बोला अभी अभी वीडियो आ रहा है, चाइना में बहुत कोरोना काल हो रहा है, वहाँ मैंने वीडियो में देखा दवाई ना रोबोट देती है। वाह, अब मैं एकदम निश्चिंत हूँ, एक रोबोट खरीद लूंगा, बिठा दूंगा, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखो वंडरफुल बात है ना। इसलिए कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बाबा हर बात के लिए है ना हमको कहीं ना कोई प्रबंध करेगा। जब हम कहते हैं बाबा तुम ही संग बैठकर खाऊं, अंतिम समय में कोई चाहते हुए भी हमारे नजदीक नहीं आ सकता। ये हमने 2 साल में बहुत अच्छी तरह से सीन देखा। यस और नो? अब यहां पर वो योग का कमाल देखना करना है बाबा को बहुत प्यार से, मन बुद्धि से। और अक्सर मुझे ये लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और ये मुझे प्रयोग बहुत अच्छा लगता है, और वो है बाबा के साथ वो सर्व संबंध जोड़कर उसके वो इमोशंस और फीलिंग्स को है ना महसूस करते हुए उस कमाल को देखो। इसलिए मैं अक्सर नए भाई बहनों को मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के कोई सदस्य आपको सहयोग देना चाहिए, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, तो जो संबंध आप ठीक करना चाहते हैं ना, वो संबंध बाबा के साथ जोड़ो। उसका टेक्नोलॉजी यही है, उसका टेक्नोलॉजी ये है कि जब आप मोबाइल में किसी से फोन करते हो और अगर वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि स्वामी भाई आपकी आवाज कट रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप जो बोल रहे हो, तो मैं क्या करता हूं अपने मोबाइल का वो सिग्नल स्ट्रेंथ को देखता हूं। सिग्नल स्ट्रेंथ होता है ना, 5 डंडियां होती है, तो एक डंडी टिमटिमाती होती है, मतलब मेरा मोबाइल का जब कनेक्शन उस टावर के साथ अगर नहीं हो रहा है तो सामने वाले व्यक्ति मेरी आवाज सुन ही नहीं सकता है। तो ये बहुत सुंदर ये जादू है जिसको एक्सपेरिमेंट करना। बाबा के साथ वो सर्व संबंध जोड़कर बाबा के साथ बात करना सीखो, मन को हल्का करो, राइट। और आप ये हर संबंध जोड़ना, और इसमें सर्व संबंध जोड़ना क्यों जरूरत है? इसमें 7 संबंध है मुख्य तौर पर। वो हमारे पिता, शिक्षक, सदगुरु, वो हमारी माँ है, वो हमारे दोस्त या सखी है, वो हमारे साजन है, वो हमारा बच्चा है। 7 संबंध। और अब जो थोड़ा सा टाइम हमको बाबा ने और ड्रामा ने दिया है, ये इसलिए दिया है कि एक एक संबंध को जोड़कर वो अंतिम समय के जादूगिरी के लिए अपने लिए तैयार करो। और अगर इस समय पर हमने जो संबंध बाबा के साथ जोड़ा ना, उससे 2 फायदे होंगे। पूरे 5000 वर्ष 84 जन्म अगर आपने बाबा के साथ पिता का बहुत अच्छा संबंध जोड़ा, तो पूरे 5000 वर्ष 84 जन्म आपको बहुत अच्छे पिता मिलेंगे। और 84 जन्म जब आप पिता का रोल प्ले करोगे, आप बहुत अच्छा रोल प्ले करोगे। ये अभी का टाइम है, क्योंकि अभी आपका नो फ्रीक्वेंसी सेट हो रही है। तो सर्व एक एक संबंध जोड़ना। और आज मैं भाइयों की भट्टी कर रहा था, उसका एक अनुभव बता के मैं वाइंड अप करता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम की भी अपनी मर्यादा है। मुझे याद आता है जब मैं बाबा का 1-1.5 साल का बच्चा था, तो मैं हर दिन रात को मैं बाबा को लेटर लिखता था। बाबा के साथ वो कनेक्शन करने का एक बहुत सुंदर मैकेनिज्म है, बाबा के साथ लव लेटर लिखो। थोड़ा सा लिखो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। रात को सोने के पहले कभी कभी दादी जी कुमारों को ये कहती थी, दादी प्रकाश मणि जी कुमारों को कहती थी, बहुत बिजी भी हो गए ना, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में बाबा आज सब ठीक था, ओके था। थोड़ा सा अगर आप लिख सकते हो, आपके पास वो डायरी होनी चाहिए जहाँ पर बाबा के ऊपर आपने महावाक्य लिखे, लास्ट में आज का दिन आपने क्या क्या देखा, किन से मिले, क्या मिले, जैसे बाबा को आप रिपोर्ट कर। एक होता है चार्ट लिखना, तो चार्ट लिखना आज मैं सुबह कितने बजे उठा, मुरली उठा, वो एक टाइप होता है। कभी कभी उसमें थोड़ी सी नीरसता भी आ जाती है, यस नो। फिर कभी कभी बाबा के बच्चों को थोड़ा प्राणायाम होने लगता है। प्राणायाम का मतलब होता है थोड़ा सा ये स्ट्रेस होता है, कितना प्रतिशत योग रहा, अब लगता है किया तो था, अब 40% लिखो, 30% लिखो, क्योंकि बाबा सत्य है तो मैं झूठ नहीं लिखूं, कम करूं तो नहीं, इतना कम भी नहीं था। मुझे लगता है हमारा
आज जो बाबा ने कहा चेक एंड चेंज एंड चार्ट ऑल्सो शुड बी वेरी इमोशनल। एंड द बेस्ट थिंग जो बाबा ने जो मैकेनिज्म बताया, रात को बहुत प्यार से लव लेटर लिखो। जब वो लव लेटर होता है ना, आप वही लिख रहे हो जो चार्ट में लिख रहे हो। और अगर आपके पास टाइम है, बाबा आज मैं अमृत वेला उठी और बहुत अच्छी नींद आई, लिखो, लिख दो, बाबा कल मैं आपका ध्यान रखूंगी। छोटा बच्चा जैसे होता है ना, अपने माता पिता को रिपोर्ट करता है, आज मैं मुरली में गई, मुझे बहुत अच्छा ये पॉइंट लगा। अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो कुछ नहीं तो ओके, तो लिख ही दो। तो मैं बाबा का जब नया नया बच्चा था, तो मैं हर रात को मैं बाबा को लेटर लिखता था। आज भी लिखता हूँ मैं। कभी कभी मैं सो जाता हूँ, लेकिन मैं अक्सर ध्यान रखता हूँ। तो आज के लव लेटर में आप सभी को मैं जोड़ूंगा, है ना। शांति धाम गया था, बाबा आपकी कमाल, और इतने बच्चे, खिला हुआ चेहरा, ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और मैं हर दिन ना बाबा के साथ कोई ना कोई एक नया संबंध जोड़ के लिखता था। योग में भी नवीनता होनी चाहिए और हर इमोशन को आपको फील करना चाहिए। तो एक दिन मैं मुरली क्लास में बैठा था, तो मुरली क्लास में पॉइंट है कि आप बाबा को अपना बच्चा बना सकते हो। अच्छा, ये मेरे लिए एक नई बात थी। भक्ति मार्ग में तुम ही माता पिता सुना था, अच्छा बच्चा बन सकते हैं, वेरी गुड। और हमारी टीचर्स बहने बड़ी बुद्धिशाली होते, सबसे पूछने लगे आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे, आपके कितने बच्चे। ये 2-3 एग्जाम्पल से मुझे बात समझ में आ गई। तो दीदी ने मुझसे पूछा, स्वामी भाई आपके कितने बच्चे, है ना, क्योंकि भाई बहने जवाब दे रहे थे, 2 लौकिक 1 पारलौकिक, 1 लौकिक 1 पारलौकिक। एग्जाम्पल से मुझे बात समझ में आ गया। मैंने कहा दीदी मेरा 1 पारलौकिक बच्चा है। बोला वेरी गुड, क्या नाम रखा है? नाम? बोला अरे बच्चा होकर नाम नहीं रखा, आज उनका नाम रखे शिव बालक। और उस दिन मैं इतना खुशी में आ गया कि मैं भी पिताजी बन गया, आई हैव बिकम अ फादर। अब रात को मैंने लेटर लिखा, बाबा राइट, कल ना मैं आपको बच्चे के रूप में याद करूंगा। नया संबंध था, इतना उमंग उत्साह। सुबह उठा तो बड़े प्यार से बाबा को याद किया, शिव बाबा परम धाम से टिंग 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 नीचे उतर रहे हैं। बालक तो बालक जैसा होना चाहिए ना। तो मैंने देखा एक छोटा सा प्यारा सा फरिश्ता और ब्रुकुटी के बीच में शिव बालक चमक रहे हैं। मैंने बहुत प्यार से उनको देखा, फिर धीरे से उसको उठाया, नहलाया धुलाया, है ना। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त, है ना, जैसे माँ बच्चे को प्लेटफॉर्म पे रखती है ना, मैं भी उठा के रख दिया उसको। ये मन बुद्धि से है। और नाश्ता बनाते हुए मैं बालक से पूछा था, बालक जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो दवाई देगा ना? पापा आप निश्चिंत रहो, आपका जरूर है। वेरी गुड, अच्छे बच्चे है ना। अब ऑफिस में चलने का टाइम है, तो मैंने बालक से पूछा मेरे साथ ऑफिस चलेगा? पापा आप लेकर जाएंगे तो मैं जरूर चलूंगा। मैंने कहा मैं ऑफिस में बिल्कुल मस्ती बस्ती नहीं करने का, ठीक है। और जैसे पिता अपने बच्चों के कोमल हाथ को पकड़ के चलता है ना, वैसे ही मैं चल रहा था। वंडरफुल फीलिंग। बस में चढ़ा, संभल के चढ़ना, संभल के चढ़ना। और बस में जैसे ही चढ़ा मुझे सीट मिल गई और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। जब बस चल रहा था कुछ समय क्या मुझे नींद आ गया, मैं सो गया। बस एक स्टॉप में रुकी तो इतना जर्क के साथ रुकी ना, मैं नींद टूट गया। कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगा। फिर अचानक याद, अच्छा ऑफिस जा रहा हूँ। क्योंकि मैं उस सीढ़ी के साइड वाले सीट में बैठा था ना, तो बहुत भीड़ चढ़ रही थी, तो मेरी सारी नज़र भीड़ पे लग गई। फिर मैंने देखा एक बहन जी ने एक छोटे बच्चे को लेकर चढ़ रही थी। तो बचपन से मेरा ये संस्कार रहा, कोई सीनियर सिटीजन हो गया, ऐसे बहनों को मैं सीट देता था। तो जैसे वो बहन जी बच्चे को लेकर चढ़ रही थी, तो मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा बहन जी बैठेंगे? तो बहन जी कहें आप बैठो, आप बैठो। सामने खड़े हो गए। फिर मैंने देखा बहन जी बैठ जाइए ना। तो बहन जी थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि मेरे साइड पे 2 भाई बैठे थे। बोला नहीं नहीं आप बैठो, आप बैठो। अब बस चलने लगी तो मैं देख रहा बहन जी थोड़ा इम्बैलेंस हो रहे हैं। फिर मैंने कहा बहन जी बैठ जाइए ना। तो बहन जी ने मुझे बहुत सुंदर जवाब दिया। बोला अच्छा तेरे को मुझे इतना ही मदद करना है तो एक काम कर, इस बच्चे को संभाल ले। और ठक मेरे गोद में छोटा सा बच्चा। अचानक याद आ रही, आज तो मैं शिव बालक को याद कर रहा था। और आधा घंटा जो मैंने शिव बालक का अनुभव किया, इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। इसलिए आज भी मुझसे कोई पूछता है आपको सबसे अच्छा संबंध कौन सा लगता है, तो मैं कहता हूँ वह हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सदगुरु भी हैं, लेकिन सबसे रमणीक संबंध बच्चे का। अब इसका नेक्स्ट वर्जन, ये तो मैंने काफ़ी बार सुनाया ब्राह्मणों को, लेकिन अब इसका आगे का वर्जन बताता हूँ। हम बताकर फिर हम योग करेंगे। तो बीच में जब कोरोना काल ख़त्म हुआ ना, और जब मैं, कोई बात नहीं हम करेंगे, दैट्स ओके। तो जब मैं कोरोना काल जब ठीक हुआ, तो एक सेंटर ने मुझे बुलाया। बोला स्वामी भाई अभी हम लोग ब्राह्मणों को पहली बार उस कोरोना के बाद हम कॉल कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग घर में हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल चेंज किया है, तो आप यहाँ पर हो तो हम सबको सेंटर पर बुलाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। जब हम सेंटर वहाँ पर आए तो सारे लोग पहली बार 1-1.5 साल के बाद पहुँचे। तो जब मैं सेशन लिया तो उस दिन दीदी ने कहा कि हम हर दिन जूम पर क्लास कराते हैं, आज आप मुरली क्लास आप ले लो। मैंने कहा ठीक है।
तो मैं मुरली क्लास ले रहा था, तो उसमें ये सर्व संबंध की बात थी। तो मैंने कहा देखो अभी अभी हमने अनुभव किया ना, चाहते हुए भी कोई हमारे नज़दीक आ नहीं सकता, भले कितना भी प्यार हो। तो देखो बाबा ये जो हमको सही बात कर रहे हैं, और आज ये मुरली में बात आई। और बोलते बोलते मैंने इस बच्चे का संबंध बताया, और फिर मैंने उनको कहा, है ना, ये इतने वर्ष पहले की कहानी है, लेकिन उस समय मैंने उसको छोटे बच्चे के रूप में देखा, लेकिन हर साल मैं उस बच्चे को धीरे 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 मन बुद्धि से बड़ा करता गया। ऐसा तो नहीं हो गया कि आज मैं 50 साल का हूँ, मेरा छोटा बच्चा 1 साल का, जमेगा नहीं ना इमोशन। जैसे जैसे मैं वृद्धावस्था को पा रहा हूँ, तो मेरा बच्चा भी तो बड़ा होना चाहिए ना। तो धीरे धीरे मैं हर साल, है ना, मैं उस बच्चे को बड़ा करते गया, एंड दिस इज़ व्हाट माई एक्सपीरियंसेस। अच्छा, मेरा जब सेशन खत्म हुआ तो उस दिन उस सभा में गिरीश भाई भी बैठे थे, हमारे छोटे भाई। तो उन्होंने कहा स्वामी भाई इस भाई को ना एक प्रश्न पूछना है। तो मैंने कहा पूछो। बोला वो मुझको कह रहे प्रश्न पूछने के लिए, तो मैं पूछूं? मैंने कहा पूछिए। बोला अभी आपका शिव बाला कितना बड़ा हो गया? मैंने कहा 23-24 साल का हो गया है। बोला दिखने में कैसा है? मैंने कहा एकदम सत्यम शिवम सुंदरम, एकदम हैंडसम बच्चा है। जॉब वॉब करता है क्या? मैंने कहा उसका इतने बस इतना खूट खजाना है, वो क्या नौकरी करेगा? बोला मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भाई ने मुझे पूछने को कहा है। तो मैंने कहा अच्छा। बोला ये आप जानना चाहते हो ये क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा बताइए। बोले ये भाई साइड में बैठ के कह रहे हैं कि उनकी एक कन्या है, उनके शादी की बात कराने की थी। बाप रे, सारे ब्राह्मण इतनी जोर से हंसे और इतनी जोर से तालियां बजाई। एंड द ब्यूटी इज, जब सेशन खत्म हुआ तो वहाँ की जो सेंटर की जो बहन है ना मेरे पास आया, बोला स्वामी भाई नाश्ता करने चले। मैंने कहा चलते हैं। फिर बोली वो स्वामी भाई के समधी जी किधर है, उनको भी बुलाओ। एंड इट इज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। वो समधी जी आ रहे हैं, जैसे लड़की के पिता लड़के के पिता को बड़े रिस्पेक्ट। अरे वाह, भले इस जन्म में कुमार हो लेकिन वो एक्सपीरियंस करना इज अ वेरी वंडरफुल। भाई साहब आइए आइए, ओम शांति। और हम लोग साथ बैठे, और ब्यूटी इस घटना को करीब 1-1.5 साल हो गया। आज भी ये सिस्टम है कि मैं अगर उस सेंटर में जाता हूँ ना, वो बहन जी उसको उनको फ़ोन करते हैं, आ गए स्वामी जी, अब ये आओ मिलो बात कर। दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, राइट? सर्व संबंध जोड़ना, ये संगम युग में बाबा ने हमें इतनी सुंदर, है ना, ये सिचुएशन दी। और ऐसे अगर नहीं दुनिया में श्री कृष्ण को जन्म लेना, तो हमेशा खुश रहना। मैं हमेशा अपने जूम क्लास में एक अनुभव सुनाकर मैं वाइंड अप कर दूंगा। करेक्ट? हमेशा खुश रहना, मुस्कुराने के लिए एक बात ज़रूर याद रखना। करेक्ट? ये भगवत गीता में भी लिखा है और बाबा इसको ड्रामा के लिए भी कहते हैं, है ना। एक डायलॉग है, आप सभी मेरे साथ बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और जो होगा। अगर इस डायलॉग पर विश्वास है, मतलब उस जादूगर की कमाल पर विश्वास है। हमें याद आता है, हाँ, बहुत वर्ष पहले हमें तनाव प्रबंधन का एक ट्रेनिंग दिया गया था मधुबन में, और हमको बताया गया था कि भी जितना समय होता है उसके हिसाब से लोगों को आप ट्रेनिंग देना। तो हमारी पूरी कैंपेन थी, तो स्कूल कॉलेज इंडस्ट्रीज बहुत जगह हम लोग जा रहे थे। अब वो ट्रैवल करते करते हमारा प्रोग्राम एक सेंट्रल जेल में था। तो जब हम जेल में पहुंचे तो सारे कैदी भाई बैठे थे। तो जब मेरे हाथ में माइक मिला तो मैंने उस बीके भाई से पूछा, भाई कितना टाइम है? बोला स्वामी भाई आपकी टीम यहाँ बहुत लेट पहुंची और आपको दूसरे जगह भी जाना है, क्योंकि आप आ गए हो तो 1 मिनट में तनाव प्रबंधन करो और बाकी सब लोग मैनेज करेंगे। अब इतने दिनों से मैं तनाव प्रबंधन कर रहा था ना, मेरी गाड़ी ऑटो मोड पर आ गई। तो मैंने कहा देखो कभी भी अगर तनाव होता ना, ये डायलॉग जरूर बोलना। हाँ सभी मेरे साथ बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है। जैसे ही मैंने बोला ना, तो भाई पीछे से मुझे खींचता और कहता, स्वामी भाई क्या करते हो? थोड़ा तो सामान्य बुद्धि होना चाहिए ना कि कहाँ पर क्या डायलॉग बोलना है। अब सेंट्रल जेल पर आए हो और डायलॉग बोलते जो हुआ अच्छा हुआ। कमाल है आपकी। जब तक उन्होंने बताया मेरी गाड़ी तो आधी फिसल गई। मैंने इतना जोर से ब्रेक लगाया और मेरे को तनाव होने लगा, अब मैं क्या करूं क्या करूं। और ऐसे समय में ना बाबा बहुत याद है, बाबा क्या करूं। अचानक मैंने देखा सभा में से ना एक भाई खड़े होकर कहते हैं मुझको, भाई साहब आप डायलॉग पूरा बोलिए और स्टार्टिंग से बोलो। अब मैंने बीके भाई को देखा, मैं क्या करूं। तो भाई धीरे आकर कहता है बाहर निकलना है तो जैसे वो बोल रहे करो। अब मैंने चालू किया, जो हुआ जेल में बंद है अच्छा हुआ, अब जेल में दाल चावल खा रहे हैं अच्छा हो रहा है। अब ये शुभ भावना रखें कि भाई सब छूट जाए। मैंने कहा जो होगा अच्छा होगा। ये भाई जो खड़े थे ना, उन्होंने कहा आपको ये डायलॉग बोलने में संकोच हो रहा था? मैंने कहा मुझे बहुत संकोच हो रहा था। बोला नहीं, ये जीवन का सैद्धांतिक सत्य है, अंदर हो या बाहर हो सत्य हमेशा सत्य होता है। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया
सर मैं बेसिकली एक बैंक मैनेजर हूँ, मैं जेल में अंदर क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। एक गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें कमेटी बैठी और कमेटी का ये काम था कि भाई इस प्रोजेक्ट में कितना लोन सैंक्शन होना चाहिए और कौन से बैंक को लोन मिलना चाहिए। तो कमेटी बैठी, इतनी करोड़ों का प्रोजेक्ट था और उन्होंने कहा कि ये बैंक को लोन देना चाहिए जिसमें ये मैनेजर थे। उनके पास फाइल पहुंची तो इतने खुश हुए, गवर्नमेंट का अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मेरे बैंक को मिला, बड़े खुशी। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कुछ समय के बाद सरकार बदली, विजिलेंस कमेटी बैठी और कहा कि बहुत गड़बड़ घोटाला हुआ है, सारे कमेटी वालों ने पैसा खाया, सारे कमेटी मेंबर्स को जेल के अंदर। अब क्योंकि इन्होंने साइन किया था तो उनको लगा कि शायद इन्होंने भी खाया होगा, वो कमेटी मेंबर्स के पीछे पीछे ये भी पहुंच गए जेल में। अब इतना उनको गुस्सा नाराजगी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर ऐसे क्यों किया, बड़ा गुस्सा बड़ा नाराजगी। तब एक दिन वो जेलर ने अनाउंसमेंट किया कि रक्षाबंधन के दिन ब्रह्मा कुमारी बहनें आपको राखी बांधने के लिए आएंगे। तब ये भाई अनुभव सुनाते, मुझे इतना जब सुना इतना पश्चाताप हुआ कि हर साल रक्षाबंधन के दिन ये बहनें राखी बांधने के परमिशन के लिए मेरे बैंक में आते थे। एक साल भी मैंने उनको अंदर आने नहीं दिया, अब मैं खुद अंदर हूँ। तो बड़ा ग्लानि, बड़ा पश्चाताप हुआ। तो उन्होंने अटेंड किया वो प्रोग्राम, तो बहनों ने बड़े प्यार से आकर कहा कि भाई रक्षा तो सिर्फ परमात्मा कर सकता है, भाई चाहते हुए भी बहन की कहाँ रक्षा कर सकता है। तो राखी का महत्व समझाया, राखी बांधा, टोली दिया, प्रसाद दिया। और बहनें कहते हैं ना कि आप भाई लोग क्या दोगे, तो भाई लोग कहते हैं हम जेल के अंदर बंद है, भाई हम दे भी कह सकते हैं। तो बहनें कहते हैं आप अपना समय दीजिए, है ना, 7 घंटे दीजिए, और 7 घंटे आप राज्यों का कोर्स करिए। तो ये भाई अनुभव सुनाते, मैंने राज्यों का कोर्स किया, मुझे समझ में आ गया कि धरती पर परमात्मा उतर चुके हैं, कल कलयुग है, आज संगम युग है, नया सतयुग आने वाला है। और फिर उन्होंने कहा स्वामी भाई मुझे पूर्ण विश्वास है कि सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म जल्दी से जल्दी होने वाला है। वह लास्ट में उन्होंने बहुत प्यारी सी डायलॉग बोली, बोला स्वामी भाई आप श्री कृष्ण के कितने नज़दीक जन्म लोगे मुझे नहीं पता है, मैं एकदम श्री कृष्ण के नज़दीक जन्म लूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में दिखाते हैं। दैट इज द ब्यूटी। तो श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, राइट, बहुत जल्द होगा, बस उसको देखते रहो। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर हो, जरा हाथ उठाएं। वाह, अच्छा आप में से कितने लोग श्री कृष्ण के नजदीक जन्म लेना चाहते हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा आप में से कितने लोग चाहते हो कि आपके लिए वो जादूगर सतयुग में अच्छे महल बनाए, वो जरा हाथ उठाओ। यस। और लास्ट एक बात, सतयुग के उस महल में आने के पहले हमें एक और महल में आना पड़ेगा, और वो महल कौन सा है? गर्भ महल। गर्भ महल। तो बाबा की जो जादू की जो कमाल है ना, जैसे मैंने कहा मनुष्य से देवता, वैसे ही बाबा की एक जादू का कमाल है, गर्भ जेल से गर्भ महल। अब लास्ट में क्या आपको एक संकल्प देकर छोड़ता हूँ, हम योग से हम शुद्ध होंगे, स्वच्छ होंगे, योग से विकर्म विनाश करेंगे, योग से हम नई दुनिया में जाएंगे। यहाँ तक तो संकल्प आप करते थे। क्या नवीनता करनी है? नवीनता ये करनी है कि जब भी आप योग में बैठते हो तो आप सारे विश्व को तो आप सकाश देते ही हो, बार बार ये बाबा को ये बात कहना, और बड़े दृढ़ता के साथ कहना कि बाबा ये आत्मा हर पल हर क्षण इतनी खुशी में रहेगी, और बाबा जब ये आत्मा शरीर छोड़ेगी मुझे एक योग बल के द्वारा मुझे जन्म चाहिए, मुझे योग बल के द्वारा। क्योंकि बाबा भी, मम्मा भी, दीदी भी, कल परसों हमने दीदी को बहुत प्यार से याद किया, दीदी एडवांस पार्टी के हेड है। ये एडवांस पार्टी इतना ब्यूटीफुल कमाल कर रही है, लेकिन वो कमाल तभी होगा जब हम वो बार बार संकल्प करेंगे कि हम एक नया जन्म योग बल के द्वारा जन्म लेना है। मैं समझ गया, इशारा समझ गया। यस यस, राइट। लेकिन आपके बच्चे इतने मीठे प्यारे हैं, इनका मुस्कुरा, हमें इनको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, और ये हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है, आप बीच में आ जाते हो। यस, आ जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने इशारा किया। क्या है ना, जिनका जन्म होना है ना, अभी वो सब बाहर खड़े हैं। ये तो हमें मालूम ही नहीं था। तो आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।